नमस्कार मित्रों। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। वो गंभीर इतना है कि कई बार विद्यार्थी उस के कारण डिप्रेशन तक में आ जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी इस विषय में कई बार सुसाइड भी करते हुए देखे गए हैं। हम चर्चा करेंगे कि कई वर्षों तक भी एग्ज़ाम देने के बाद अंततः सफलता क्यों नहीं मिल पाती। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बहुत से विद्यार्थी ऐसे देखे गए जो 4-5 साल, कई बार तो दसियों साल तक लगे रहने के बाद भी किसी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते, कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते। अंततः फाइनल रूप में कई बार उनका रिटर्न कहीं हो गया, कई बार होता है इंटरव्यू तक पहुँचे, कई बार इंटरव्यू में रह जाते हैं, या कई और भी कारण इसके होते हैं। और अंततः होता ये है कि अंतिम समय पर पहुँचते पहुँचते उनकी जब उम्र होने लगती है तब उन्हें लगता है कि बहुत सा समय उन्होंने व्यर्थ कर दिया और इस समय में शायद वो कहीं और लग गए होते या कोई और काम कर लिया होता तो शायद सफलता मिल पाती, कहीं और तो मिल ही जाती अगर यहाँ नहीं हो पाती तो। दोस्तों, आजकल इस प्रतियोगिता के दौर में कंपटीशन जब इतना टफ हो चुका है तो कई बार ये लगता है कि क्या अन्य कोई विकल्प भी रखा जाए साथ में परीक्षा देने के साथ साथ, ताकि अगर अंततः सफलता ना मिल पाए, वैसे पूर्णतः आपको मन से ये मानकर चलना चाहिए कि आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिल ही जाएगी और मिलनी चाहिए भी, क्योंकि 100% जब आप देंगे तभी माना जाता है कि सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी जो हालात आजकल चल रहे हैं, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, उनमें कई बार देखा ये गया है, ये माना ही जाता है कि कोई अन्य विकल्प भी आपको सामने रखकर चलना चाहिए कि अंततः अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी कुछ आपके हाथ में या आपके बस में नहीं है। आप अपनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कारण क्या है कि अगर परिस्थितियां कहीं भी कुछ थोड़ी सी अनुकूल नहीं हो पाई तब क्या होगा। अंततः पछताना ना पड़े इसलिए कोई और विकल्प लेकर चलने का, अगर कहीं दूर तक या कहीं भी थोड़ा सा भी विकल्प आपके सामने है तो उसे लेकर चलें। पर पहले हम चर्चा इस बात पर करें कि कई वर्षों के बाद भी अंततः विद्यार्थी सफल क्यों नहीं हो पाते, और जबकि वो स्वयं इसका कारण नहीं जान पाते। इतनी परीक्षाएं देने के बाद भी ये समझ में आना कई बार मुश्किल हो जाता है कि गलती कहाँ रह गई। इसके साथ होता है कि उसके साथ के विद्यार्थियों ने अगर कहीं ज्वाइन कर लिया या उनकी कहीं अच्छी जॉब पे कहीं सिलेक्शन हो गया, तब ये स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। व्यक्ति को लगने लगता है कि केवल मेरे साथ ही ये हो रहा है और अपने आप को बड़ी हीन भावना पैदा होती है। कई बार वो मिलने जुलने में, लोगों से मिलने में, कहीं शादी ब्याहों में जाने से, रिश्तेदारी में जाने से, दोस्तों तक से बात करने में कतराने लगता है और इसका अंत डिप्रेशन पर जाकर होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप एक परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाना कोई इतनी बड़ी विपत्ति नहीं है कि आप जीवन उसके लिए बर्बाद किया जाए। आपने मन से प्रयास किया, नहीं हो पाया, और बहुत विकल्प है, हो सकता है उससे कुछ अच्छा होने वाला हो, तभी आपको उस छोटी परीक्षा के लिए भगवान ने उत्तीर्ण नहीं किया। पर फिर भी एक चार्म जो सरकारी नौकरी का रहता है, तो प्रतियोगिता परीक्षा देते हुए आखिर तक वो एक मन में बसा रहता है। कारण ढूंढना इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर इतने वर्षों के बाद क्यों होता है कि कोई विद्यार्थी सफल नहीं हो पाता। सर्वप्रथम बात तो ये होती है, कई बार आखिर तक मैंने बहुत से समय ऐसा देखा है यूपीएससी की परीक्षाओं में भी कि व्यक्ति सिलेबस को ही ढंग से नहीं समझ पाते हैं कि अंततः परीक्षा में आना क्या होता है। कई बार उसके पास किताबों का इतना भंडार हो जाता है, छोटी छोटी किताबों का, हर अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग स्तर पे वो अलग अलग किताबें खरीद लेते हैं, और होता ये है कि उन किताबों में से पूर्ण जानकारी या 100% कहीं से भी कुछ नहीं मिल पाता, और अंत तक ये रहता है, ऊहापोह की स्थिति रहती है कि हाँ, इसका जैसा मैंने कुछ पढ़ा तो था, आसपास तो इसके कुछ था, पर क्या ये वही है जिसका आंसर मुझे देना है। और इस स्थिति में होता ये है कि हर परीक्षा एक दुख स्वप्न बनकर रह जाती है। आने वाली परीक्षा से कई बार तो घबराहट होने लग जाती है
कि ये परीक्षा दूंगा फिर इसमें मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि अच्छी और स्तर की आप जो पुस्तकें हैं उनका चयन करें। सबसे पहले आप सिलेबस को देखें। आप उस परीक्षा के, जिस परीक्षा को भी आप देना चाह रहे हैं, देने का मन आपका है, उसके सिलेबस को, बार बार हम हर बात पर सिलेबस को बड़ा जोर देते हैं सिलेबस पर, उसका कारण ये है कि आपको कितना क्या पढ़ना है ये सुनिश्चित होना चाहिए। आपकी तैयारी से सबसे पहले ये बात है कि आपको पढ़ना क्या है उस परीक्षा के संदर्भ में। उसके बाद जब आप सिलेबस को देख लें ढंग से, उसका आप जान लें, उसी का दूसरा एक और पार्ट है जो है पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर। 10 या 15 सालों के क्वेश्चन पेपर मिलने में कोई परेशानी नहीं है। आप वो बड़ी आसानी से किसी भी बुक स्टॉल पर मिल सकते हैं। अलग अलग पब्लिकेशंस के आते हैं, कोई भी आप लें, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। आप वो लें और उसको सिलेबस के साथ रख कर देखें कि सिलेबस ये था और इसमें से किस स्तर के और किस तरह के सवाल पूछे गए। इस पर आपको पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तैयारी शुरू करने से पहले ही। उसके बाद आप ये देखें कि ये सवाल किन पुस्तकों के द्वारा हल किए जा सकते हैं, किन स्तरीय पुस्तकों से। इसका आप सीनियर से आप इस विषय में चर्चा कर सकते हैं, या इस विषय के जो पुराने विद्यार्थी रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। और बहुत श्रेष्ठ पुस्तकों का आप चयन करें, बजाय इसके कि हर रोज़ एक नई किताब लेकर आएँ, नए कलेवर की, बहुत अच्छा कवर हो जिसका। उसकी बजाय आप एक विषय की दो या 3 किताबें ढंग की हों, बहुत अच्छी, उन्हें लें और उनको आप बड़ी गहराई से पढ़ लें। फिर आप ये ना सोचें कि इसके अलावा और कुछ है। आप बड़ी गहराई से उनका जब अध्ययन कर लें, कई बार आप अध्ययन कर लें, उसके आप नोट्स बना लें, तब अन्य किसी चीज़ को देखने का प्रयास करें। दूसरी, हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें एग्ज़ाम के दौरान और उससे पहले तैयारी के दौरान। हमेशा आपका मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, एक उत्साह रहना चाहिए। कई बार देखा ये भी गया है कि परीक्षा से पहले व्यक्ति पूर्णतः समर्पण के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते, चाहे किसी डर की वजह से या अंदर के पुराने जो उनके भाव हैं उनकी वजह से वो पढ़ाई उस ढंग से नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक आप 100% अपना नहीं देंगे, सफलता संदिग्ध ही रहेगी। आपकी तैयारी के समय, परीक्षा के समय आपको पूरा तन्मय होकर, पूरी तन्मयता के साथ आपको तैयारी करनी है। पुस्तक को जो आप पढ़ रहे हैं तो आप पुस्तक ही पढ़ रहे हैं, आपका मस्तिष्क इधर उधर ना भागे। सामान्यतः होता यही है कि किताब पढ़ते समय कुछ पार्ट को तो हमारे दिमाग में जा रहा है, उसके बाद इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं और फिर होता ये है कि हमें लगता है कि ये चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है, लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि जब उससे कोई सवाल पूछे जाते हैं तब ये लगने लगता है कि हाँ कुछ तो ऐसा था, लेकिन क्या था वो एग्जैक्ट समझ में नहीं आता। तो जब आप परीक्षा दें या आप जब तैयारी करें तो आप 100% अपना देने का प्रयास करें। ये ना सोच के चलें कि ये पार्ट मैं दोबारा पढ़ लूँगा, अभी तो उथले रूप से पढ़ लेता हूँ, फिर दोबारा ढंग से पढ़ा जाएगा। वो ढंग वाला काम जो है वो गलत होता है, उसमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है। साथ साथ होता ये है कि एक नई समस्या पैदा हो जाती है कि मैं 2 बार ये किताब पढ़ चुका हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रही। आपने समझने का पूरा उसे प्रयास किया ही नहीं। अगर एक बार में ही समझने का प्रयास किया होता, आपने पूरे मन से, लगन से उसे पढ़ा होता, तो वो निश्चित रूप से समझ में आती। क्योंकि परीक्षा देने के बाद आपको कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए अगर आपकी तैयारी इस हिसाब से की गई है, अच्छे तरीके से की गई है। साथ ही उत्साह बनाने के साथ साथ अपने कोई अगर आपके मित्र हैं, मित्र मंडली है, तो उसमें थोड़ा सा समय आप बिताएं, खेलकूद में थोड़ा बहुत समय बिताएं। खेलकूद अगर नहीं, आप लगता है कि टाइम उसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो योगा ज़रूर करें, दिमाग उससे फ्रेश रहता है। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, ये भी एक अच्छी तरीका है दिमाग को अच्छा रखने का, स्वस्थ रखने का। उसके साथ साथ आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, ये एक बहुत अच्छी आदत है जिसके द्वारा आप अपने को, स्वयं को तरोताज़ा तो रखते ही हैं, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं और इसके साथ साथ दिमाग भी इससे तरोताज़ा रहता है और अच्छा रहता है। थोड़ा बहुत पार्क में शाम के वक्त घूमना इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगा।
और ये मन मान के चलें, एक टारगेट लेकर चलें कि इतने समय में आपको ये परीक्षा कर ही लेनी है। उसके साथ साथ फिर आप कोई दूसरा विकल्प भी साथ साथ तलाशें। पूर्णतः समय एक परीक्षा पे ना लगाए रहें। कभी अंत में ऐसा ना हो कि एक बार पछताना पड़े कि टाइम भी निकल गया और कुछ ऐसा कर भी नहीं पाए। उसके लिए है कि पहले आप एक टारगेट लेकर चलें कि इतने समय में आपको परीक्षा कोई ना कोई निकाल लेनी है। जब आपकी एक परीक्षा कोई निकल जाएगी तब आप में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस के आने से होगा ये कि अगली परीक्षा के लिए आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि एक जब ताकत थोड़ी सी मिलती है तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है सफलता मिलने के बाद। तो आप निश्चित मानिए, शुरुआत चाहे आप छोटे स्तर से करें, लेकिन जैसे जैसे सफलताएं आपको मिलती चली जाएंगी आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता चला जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और तब आप उच्च से उच्च परीक्षा भी दे सकते हैं। तो हमारा मानना ये है कि पहले आप पूर्णतः सिलेबस को समझें, उसके साथ साथ पुराने क्वेश्चन पेपर देखें, किताबें अच्छी लें, और उसके साथ जब पढ़ाई करें तो 100% रूप से पढ़ाई करें। निश्चित सफलता मिलेगी। इस विषय में अगर आपके और कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले अगले इसी तरह के जो वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले मिले। तो बेल आइकन दबाकर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आगे की परीक्षाओं की सफलता के लिए आपको पूर्व से ही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।